डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। अ सिमेट्रिक बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर मेड ऑफ glass of refractive index 1.5 is placed on a layer of liquid placed on a top of a plane mirror as shown figure. Now optical needle with the tip. अब इस पे ध्यान देना है, जरा समझो पहले। यहाँ पे कितने डिवाइस हैं? 3 हैं। एक तो प्लेन मिरर है, एक लिक्विड लेयर है जो बिहेव एक्ट करेगी इस जगह पर, बिहेव करेगी एज अ प्लेनो कॉनकेव लेंस, और एक लेंस है आपका, ये प्रिंसिपल एक्सेस है। अब इसमें ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, एन ऑप्टिकल निडल विद द टिप। तो ये ऑप्टिकल निडल हो गई, ये उसका टिप हो गया। ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ द लेंस मूव्ड अलोंग द एक्सेस अंटिल इट रियल इन्वर्टेड इमेज कोइंसाइड विद द निडल इटसेल्फ। तो चाहता है इस पूरे सिस्टम के द्वारा इस निडल की जो इमेज बने वो रियल बने, इन्वर्टेड बने, और इटसेल्फ निडल पर भी कोइंसाइड करे उसकी इमेज, मतलब इसी जगह पर वापस इमेज बन जाए ऑब्जेक्ट की जगह पर ही। तो ऐसा करने के लिए जो प्लेन मिरर है ना, अगर वो प्लेन मिरर रिफ्रैक्टेड रे जो है उसकी दर्शन को एग्जैक्टली रिवर्स कर दे, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर रिफ्रैक्टेड रे की दर्शन एग्जैक्टली रिवर्स हो जाती है तो सेम पाथ को फॉलो करके वापस अपने पाथ पर वापस लौटती है रिफ्रैक्टेड रे। इस प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। अब देखो, प्लेन मिरर से अगर लाइट की दर्शन को एग्जैक्टली रिवर्स करना है तो वो परपेंडिकुलर इंसिडेंट होनी चाहिए प्लेन मिरर पर। अगर ऐसे इंसिडेंट होगी तो वो रे की दर्शन को एग्जैक्टली क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, चेंज कर देगा। लाइट सेम पाथ को फॉलो करके वापस आ जाएगी, और इस प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। इसी कंसेप्ट पर यहाँ पे इमेज बनानी पड़ेगी। तो जरा देखें, तो सबसे पहले हम लेंस पे लाइट डालते हैं। यहाँ से ये इंसिडेंट रे हो गई। लेंस क्या करता है? कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये लाइट को कन्वर्ट करेगा, तो इसने थोड़ी सी लाइट को कन्वर्ट करी होगी ऐसे। लेकिन अब ये प्लेनो कॉनकेव लेंस है, ये लाइट को डाइवर्ज करेगा, तो ये डाइवर्ज इस तरह से करेगा कि लाइट फिर इस प्लेन मिरर पर इंसिडेंट हो, परपेंडिकुलर हो बेटा, ऐसे। ये इंसिडेंट हुई ऐसे, और ये फिर इसको रिफ्लेक्ट कर देगा इस वाले कंसेप्ट से, है ना। और अगर इसने वापस इसको रिट्रेस किया ऐसे, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये वापस आ जाएगी बेटा ऐसे, और इसी जगह पर वापस आ गए रिफ्लेक्टेड रे, है ना। ऐसे सेम प्रोसेस में इधर की तरफ डाल लो। ये लाइट डाली है ऐसे, ये इंसिडेंट रे, इसने इसको कन्वर्ट किया, इस प्लेनो कॉनकेव लेंस लिक्विड लेंस जो है उसे डाइवर्ट करेगा, और प्लेन मिरर केवल काम क्या करेगा, उसको रिट्रेस कर देगा। परपेंडिकुलर इंसिडेंट होनी चाहिए प्लेन मिरर पर, ऐसे। ये आई और ये फिर चली गई, तो ये वापस आ जाएगी बेटा ऐसे। तो देखो, इसी जगह पर द्वारा से ये इमेज रिफ्लेक्टेड रे कॉइंसाइड कर गई और ये इमेज बन गई इटसेल्फ इसी जगह पर। ये पूरे सिस्टम के द्वारा हुआ। लेकिन अगर सोचें थोड़ी देर के लिए, अगर मैं इस प्लेन मिरर को हटा देता, अगर मैं प्लेन मिरर को हटा देता, थोड़ी देर के लिए सोचो, है ना। अच्छा, पहले इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्वेश्चन में एक लाइन आगे और दे रखी है, उसे और पढ़ लेते हैं, फिर वापस बात करता हूं। द डिस्टेंस ऑफ द निडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर्ड टू बी एक्स। निडल से ये दूरी कितनी मेजर की गई? एक्स मेजर की गई। ऐसा क्वेश्चन में हमें गिवन है बेटा। अब इसमें एक बात करते हैं, चर्चा करते हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए सपोज कर लूं कि प्लेन मिरर नहीं है, तो फिर कितने डिवाइस रह जाएंगे? 2। एक तो रह जाएगा आपका लिक्विड लेंस, कुछ इस तरह से, कॉनकेव प्लेनो कॉनकेव लेंस है ये आपका, और एक आपका रह जाएगा ये। तो देखो, 2 लेंसों का कांटेक्ट हो गया एक तरह से। 2 लेंस कांटेक्ट में रखे हैं, एक प्लेनो कॉनकेव और एक इक्विबाई कॉन्वेक्स लेंस। यही केस को उतार रहा हूं मैं, कुछ नया नहीं कर रहा। अगर ये ऑब्जेक्ट है ऐसे, और यहां से लाइट चली, अब इन दोनों की बात सोच रहे हैं बस, केवल इसी को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। तो इसने इसको कन्वर्ट किया था, इसने इसको डाइवर्ट कर दिया था कॉनकेव वाले ने, और रेज ऐसे निकल गई थी बेटा ऐसे। ये वाला जो है लाइट इधर से आई, इसने कन्वर्ट किया, इसने डाइवर्ट किया, और लाइट सीधे निकल गई ऐसे, है ना। अगर प्लेन मिरर हटा दिया जाए तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, और प्लेन मिरर लगा दें, इमेजिन कर लेते हैं, थोड़ा सा दूर बना के समझाने के लिए, बस केवल थोड़ा सा दूर बना के अगर मैं प्लेन मिरर लगा देता है ऐसे, समझ लगाना नहीं है पर, है ना,
लगा देता तो ये इसको डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है ऐसे ने, और रिवर्स कर देता तो लाइट सेम पाथ को फॉलो करके वापस उसी जगह पे पहुंच जाती है ना। इसको समझाने के लिए ऐसा किया है। पर अगर ये ना लगाया जाए, ये हटा दिया जाए, प्लेन मिरर हटा दिया जाए, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इमेज कहाँ बनेगी ये बताओ? यहीं बनेगी। अब इमेज यहाँ नहीं बनेगी। अगर प्लेन मिरर हटा देंगे तो इमेज यहाँ नहीं बनेगी, प्लेन मिरर लगा दोगे तो फिर इमेज तो यहीं बन रही है। फाइनल इमेज प्लेन मिरर हटा दें तो इमेज कहाँ बनेगी? जो ऑब्जेक्ट हो गया तो इसकी इमेज बनेगी अब जाके इन्फिनिटी पर। तो सोचो, आपको फर्स्ट फोकस की डेफिनेशन आती होगी। जब किसी लेंस पर लाइट हम डालें और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे हो जाए? पैरेलल हो जाए। तो अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनी हो तो ऑब्जेक्ट जो रखा होता है वो फर्स्ट फोकस पे रखा होता है। यही आपका यू है और यही फोकस लेंथ है बेटा, ऐसे। तो इसी कंसेप्ट से अगर सोचें तो अगर ये फर्स्ट फोकस होगा, लेकिन किसका? कंबाइंड का, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस का। किसकी कॉम्बिनेशन का? यूक्यू बाई कॉन्वेक्स लेंस और प्लेनो कॉनकेव लेंस, ये दोनों कॉन्टेक्ट में रखे, इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ होगी एफ। ये कंबाइंड फोकल लेंथ पर रखा हुआ, तो ये भी कंबाइंड फोकल लेंथ पर रखा हुआ बेटा। तो अगर ये दूरी कितनी है बेटा? x है, तो ये x किसके बराबर हो जाएगी? f के। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लेट कर लो इसमें कि कैपिटल F क्या है? कंबाइंड फोकल लेंथ, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ EQ बाई कॉन्वेक्स लेंस, EQ बाई कॉन्वेक्स लेंस एंड लुक्ड लेंस। लुक्ड लेंस एक्चुअल में यहाँ पर प्लेनो कॉनकेव लेंस है, प्लेनो कॉनकेव लेंस है। और ये भी लेट कर लो कि F1 क्या है? फोकल लेंथ मान लो इसको, फोकल लेंथ ऑफ EQ बाई कॉन्वेक्स लेंस, EQ बाई कॉन्वेक्स लेंस। और F2 मान लो फोकल लेंथ ऑफ लुक्ड लेंस, ये लुक्ड लेंस की मान लो। ठीक है, ये लेट कर लिया। अब आ जाओ अपने पे। अगर ये कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ है और इसकी F1 है, इसकी F2 है, कॉन्टेक्ट में रखे कि नहीं? है दोनों कॉन्टेक्ट में रखे हैं, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये फर्स्ट हो गया। अभी फर्स्ट मत कहो, इसमें 1/f की वैल्यू पुट कर दो। ये रही f की वैल्यू x के बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, है ना। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, आगे पढ़ते हैं। सेकंड केस क्या कह रहा है? अब सेकंड केस कह रहा है, जरा ध्यान दें, कह रहा है ऑन रिमूविंग द लुक्ड लेयर रिपीट द एक्सपेरिमेंट। अब रिपीट द एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि द्वारा से आप इसके जो निडल है, निडल की जो टिप है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस पर मूव कराओ अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस, और तब तक कराओ द्वारा से जब तक द्वारा से आपकी जो निडल है वो इटसेल्फ कॉन्साइड ना कर जाए इमेज उस पर। मतलब ये पूरा रिपीट करना है आपको यहां से लेके इस एक्सपेरिमेंट को, है ना। तो जरा जब ध्यान दें, जैसे आपने अब क्या कर दिया, प्लेन मिरर तो लगा हुआ है, ये रहा, केवल किसको उठा दिया आपने? लुक्ड की लेयर को उठा दिया। तो कुछ डायग्राम इस तरह से बनेगा, ये इसकी एक्सेस हो गई। अब इसमें फिर द्वारा से टिप ऑफ निडल को आपको क्या करना है? मूव कराना है, और तब तक कराना है जब तक इमेज फिर द्वारा से इस निडल के टिप पर ना बने। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो द्वारा से वही कंडीशन है, तो ये लाइट ऐसे जाएगी, ये लाइट को कन्वर्ट करेगा, ये लाइट को कन्वर्ट करेगा, और इस पर लाइट कैसे इंसिडेंट होनी चाहिए बेटा? परपेंडिकुलरली। देखो इसने लाइट को कन्वर्ट किया है, मिरर पर लाइट परपेंडिकुलर इंसिडेंट होनी चाहिए, तभी इमेज ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई, ये वापस भेज दिया उसने, ये ऐसे आया और ऐसे चला गया, ये ऐसे इसने कन्वर्ट कर दिया कॉन्वेक्स लेंस ने, और ये इस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुआ, तो आई बराबर 0, तो आर बराबर 0, तो रिफ्लेक्ट कर देगा वापस, और सेम पाथ को फॉलो करेगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, और इमेज इसी जगह पर ये बन जाएगी। अब इसने ये जो डिस्टेंस रखी है, ये वाई रखी है क्वेश्चन में ऐसे, है ना। कह रहा है कि द डिस्टेंस इज फाउंड टू बी वाई, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लुक्ड
इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड पूछ रहा है और इन टर्म एक्स और वाई पूछ रहा है। अब जरा सोचो, अगर ये पूरे सिस्टम के द्वारा ऑब्जेक्ट ओ की इमेज आई पर बनी, अगर मैं ये थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लूं कि मिरर नहीं है, केवल कॉन्वेक्स लेंस है ऐसे, तो इसी सिचुएशन को अगर मैं मिरर को हटा दूं, प्लेन मिरर को हटा दूं तो क्या होगा? तो ये ऑब्जेक्ट था आपका ओ, अगर मैं यहां से केवल क्या हटा दूं, प्लेन मिरर हटा दूं, तो लाइट ऐसे चली जाएगी बेटा, देखो ऐसे। भाई प्लेन मिरर हटा दोगे तो रेज तो ऐसे हो जाएंगी ना, और ऐसे हो गई तो फिर देखो, फिर केवल और केवल कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कहां पर बनेगी? इन्फिनिटी पर। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से इमेज इन्फिनिटी बनेगी, और इन्फिनिटी बन रही है तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकस होगा, फर्स्ट फोकस होगा, और ये डिस्टेंस हमें वाई दे रखी है, तो ये भी फर्स्ट फोकस, इसलिए ये भी वाई F1 हो गया, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर प्लेन मिरर है तो इमेज यहीं बनेगी, क्योंकि प्लेन मिरर ही उसे रिफ्लेक्ट करा के अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिटी उसी जगह पे इमेज बना देगा। नहीं है तो इमेज इन्फिनिटी बनेगी। तो इसको, इस कंसेप्ट को समझो बस केवल। y बराबर F1 कैसे? अब क्या है, कुछ नहीं, ये वाली वैल्यू इसमें रख दो, देखो फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 1/x इज इक्वल टू F1 की वैल्यू कितनी है आपकी y, तो पुट किया 1/y प्लस 1/F2, तो x और y हो गया, दोनों केस खेल लिए हमने। अब F2 किसकी फोकल लेंथ थी बेटा? F2 ये जो फोकल लेंथ थी वो लिक्विड लेंस की थी, ये रही लिक्विड लेंस। तो लिक्विड लेंस का फॉर्मूला लगा दो, लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/F बराबर म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, ये वाला फॉर्मूला लगा लो। तो लगाओ 1/x बराबर 1/y प्लस लिक्विड लेंस के लिए तो म्यू लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड लेंस मैंने म्यू एल मान लिया, जो हमसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, तो लेट कर लिया मैंने म्यू एल -1 और 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है अभी यहां पे चेक करना पड़ेगा, जो लिक्विड लेंस बनना था नीचे वाला सरफेस तो प्लेन था, सोचो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था, तो ये प्लेन सरफेस होगा, ऊपर से ऐसे होगा कॉनकेव कर्व्ड, तो ऊपर से था ये कर्व्ड ऐसे, ये लिक्विड लेंस था और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस थी। तो लाइट इधर से आ रही थी, अगर ये इंसिडेंट रे है तो पहले सरफेस का अगर हम गोला कंप्लीट करेंगे तो इधर की तरफ गोला कंप्लीट होगा, तो R1 इधर की तरफ आएगा बेटा, और R1 होगा -KR, माइनस क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है और मेजर इधर, ऐसे कर रहे हैं इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। और R ही क्यों ली? क्योंकि जो इस लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इस वाले लेंस की, वो R है, तो जो इसकी होगी वही लिक्विड लेंस की पहले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, इसीलिए R ही लिया। और R2 प्लेन सरफेस है, कैसा है? तो प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है, बस यहाँ डाल दो 1/x बराबर 1/y प्लस म्यू एल -1 और 1/R1 हो गया -R और ये हो गया इन्फिनिटी। तो 1/x बराबर 1/y, इस माइनस से यहाँ आ जाएगा ये माइनस, म्यू लिक्विड -1 1/R। मैं बहुत खुश था, लेकिन एक चीज़ ने परेशान किया, कौन घुसे आया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था लिक्विड लेंस का, लेकिन साथ में कौन घुसे आया? R, क्योंकि निकालना x और y के टर्म में था, लेकिन घुसा कौन? आपका R घुसे आया। तो R को कैसे हटाएं अब? तो R को हटाने के लिए नाउ इक्वेशन नंबर 2 डाल लो, फ्रॉम फॉर EQ बाई कॉन्वेक्स लेंस ले लो बेटा, अभी इसका यूज नहीं किया। EQ बाई कॉन्वेक्स लेंस, ये EQ बाई कॉन्वेक्स लेंस ऐसे था और इस पे लाइट इधर से आ रही थी ऐसे, ये इंसिडेंट रे हो गई। पहला सरफेस ये है, देखो जिस पे लाइट पहले पड़ती है उसे पहला सरफेस मानते हैं, तो ये फर्स्ट सरफेस है, इसका स्फीयर इधर ही तो कंप्लीट होगा, सोचो ऐसे, तो इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ होगी R1, और इस सेकंड सरफेस ये हो गया और इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा ऐसे, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपकी ऊपर की तरफ होगी R2। अब R1 तो होगी +KR और R2 होगी -KR। वाई?
क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस नापते हैं वो पॉजिटिव होती है और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नापते हैं वो नेगेटिव होती है। फॉर्मूला लगा लो इसमें भी 1/f1, इसकी फोकल लेंथ हमने f1 मानी थी इक्यू बाई कॉन्वेक्स लेंस की, इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है म्यू जी बराबर 1.5 -1 और 1/r1 लेंस मेकर फॉर्मूला लगा रहे हैं। ये f1 भी हमें पता है कितनी है, y है बेटा, f1 कहाँ है, y है, देखो f1 y है, तो f1 की वैल्यू पुट कर दो y और इसकी वैल्यू 1.5 है, ये -1 और r1 r2 इक्यू सिमेट्रिक कॉन्वेक्स लेंस था, सिमेट्रिक डीएसओ कर्वेचर r थी, तो r1 की वैल्यू भी r है और r2 की वैल्यू -r है, तो माइनस माइनस प्लस r हो जाएगा। ये तो 0.5 हो गया और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2/r, दैट मीन्स 1/r हो गया, ये 1/y, तो 1/r की वैल्यू जो है वो 1/y है, या कह दो y की वैल्यू r है। ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दो, बस खेल खत्म। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, इस पर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1/x बराबर 1/y माइनस म्यू लिक्विड -1 और इसकी जगह पे y, r की जगह पे y पुट कर दो। अब देखो केवल x और y के टर्म में लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। यहाँ से अगर मैं 1/y कॉमन ले लूँ तो ये 1 माइनस म्यू एल प्लस 1 हो जाएगा, ये 1/x, इसका से मल्टीप्लाई कर लूँ तो y/x हो गया इज इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा, काटना नहीं, 1 और 1 2 माइनस के म्यू लिक्विड, तो म्यू लिक्विड इज इक्वल टू 2y माइनस x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस y अपॉन आपका x। ये देखो ये इसका आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।